गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पेज नंबर 41 का पहला क्वेश्चन थिंक एज यू रीड का लिखेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट मेड द पैडलर एक्सेप्ट एडेला विल्मनसन्स इनविटेशन। फेरी वाले ने कैसे एडेला विल्मनसन के निमंत्रण को स्वीकार किया। आंसर, द पैडलर एक्सेप्टेड एडेला विल्मनसन इनविटेशन। पैडलर ने एडेला विल्मनसन के निमंत्रण को स्वीकार किया क्योंकि शी टॉक्ड हिम कंपैशनेटली एश्योरिंग हिम दैट नो हार्म वुड कम टू हिम। क्योंकि उसने सहानुभूति के साथ उससे बात की और ये आश्वासन दिया उसे कि उसके वहाँ आने पर किसी प्रकार का उसे नुकसान नहीं होगा एंड दैट ही वुड बी एट लिबर्टी टू लीव, और वहाँ पर वो आज़ादी से रह सकेगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट डाउट दैट एडेला हैव अबाउट द पैडलर। एडेला को फेरी वाले के बारे में क्या संदेह था। आंसर, व्हेन एडेला मेट द पैडलर, जब एडेला की मुलाकात पैडलर से हुई, ही बिकम अफ्रेड, वह डर गया। एडेला थॉट, एडेला ने सोचा, डेट इधर ही हैड स्टोलन समथिंग, या तो ये कुछ चीज़ों को चोरी कर चुका है, और ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम जेल, या फिर वो जेल से भागा हुआ है। शी डाउटेड दैट देयर वॉज नथिंग अबाउट हिम टू शो, और उसे ये भी संदेह था कि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था डेट ही वॉज एन एजुकेटेड मैन, कि जिससे ये लगे कि वो एक शिक्षित व्यक्ति था। अगला क्वेश्चन, व्हेन डिड द आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक। कब आयरन मास्टर को अपनी गलती का एहसास हुआ। आंसर, द आयरन मास्टर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक द नेक्स्ट डे। आयरन मास्टर को अपनी गलती का एहसास अगले दिन हुआ। व्हेन ही सॉ द पैडलर इन ब्रॉड डे लाइट, जब उसने सुबह के समय, जब पर्याप्त रोशनी थी, उस समय जब उस पैडलर को देखा। विथ ए फाइन हेयर कट एंड वेल ड्रेस, और जब उसके अच्छे कटे हुए बाल और जब वो अच्छी तरह ड्रेस को पहना हुआ था। इन ए डिम लाइट फ्रॉम द फर्नेस, फर्नेस में जब कम रोशनी थी, ही मिस्टूक, वो गलती कर बैठा था, द पैडलर फॉर हिज ओल्ड रेजिमेंटल कमरेड, कि वह उसका पुराना रेजिमेंट का साथी है। अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड द पैडलर से in his defense when it was clear that he was not the person that Iron Master had thought he was। पैडलर ने अपने बचाव में क्या कहा जब ये स्पष्ट हो गया था कि आयरन मास्टर जो समझ रहा है वो नहीं था। आंसर, when it was clear, जब यह स्पष्ट हो गया that he was not a person the Iron Master had thought he was, कि आयरन मास्टर जो समझ रहा है वो व्यक्ति वह नहीं है। देन द पैडलर सेड, उसके बाद पैडलर ने कहा, इन हिज डिफेंस, अपने बचाव में, दैट ही हैड शोन हिमसेल्फ ओनली एज ए पुअर ट्रेड, कि वह अपने आप को एक गरीब व्यापारी के रूप में ही बता रहा था। एंड नेवर प्रिटेंडेड टू बी फॉर्मर कैप्टन, और वो अपने आप को कभी भी पूर्व कप्तान के रूप में नहीं बताया। अगला क्वेश्चन, व्हाई डिड एडेला स्टिल एंटरटेन द पैडलर इवन आफ्टर शी न्यू द ट्रूथ अबाउट हिम। पैडलर के बारे में सच्चाई जानने के बाद भी एडेला ने उसका आवभगत क्यों किया। आंसर देखेंगे, एडेला स्टिल एंटरटेन, यहाँ पर एंटरटेन जहाँ पर लिखा है वहाँ पर एंटरटेन्ड करिएगा, ईडी जोड़िएगा एंटरटेन के बाजू में। द पैडलर इवन आफ्टर शी न्यू द ट्रूथ अबाउट हिम, पैडलर के बारे में सच्चाई जानने के बाद भी एडेला ने उसका आवभगत किया।
बिकॉज शी वॉन्टेड, क्योंकि वो चाहती थी, हिम टू स्टे विद दैम, कि वो उनके साथ रुके, ऑन क्रिसमस ईव, क्रिसमस की शाम तक, एंड एन्जॉय अ पीसफुल अ डे, और उनके साथ शांतिपूर्वक वो दिन को एंजॉय करे। एंड अकॉर्डिंग टू हर इट वॉज नॉट प्रॉपर टू चेज अवे पर्सन, और उसके अनुसार वो उस व्यक्ति को इसलिए भी वहाँ से नहीं भगा सकते थे whom they had invited, जिसको उन्होंने ही क्या किया था, इनवाइट किया था, जिसको वो स्वयं ही निमंत्रण दे चुके थे, उसको वो क्या नहीं कर सकते थे, वहाँ से भगा नहीं सकते थे। अब आप पेज नंबर 42 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। वाई वॉज एडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पेडलर। पेडलर के द्वारा दिए गए उपहार को देखकर एडला क्यों खुश हुई। एडला वॉज हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पेडलर। एडला उस उपहार को देखकर खुश हुई जो कि पेडलर ने दिया था। बिकॉज, क्योंकि ही डिडेंट प्रूव हिमसेल्फ टू बी ए थीफ, क्योंकि इससे ये प्रूफ सिद्ध नहीं होता था कि वह एक चोर था। एंड हैड नॉट टेकन एनीथिंग विथ हिम एट ऑल, और उसने वहाँ से कुछ भी नहीं ले गया। एंड आल्सो लेफ्ट अ लिटिल पैकेज एज ए क्रिसमस प्रेजेंट, इसके अलावा उसने क्रिसमस के उपहार के रूप में एक छोटा सा पैकेट क्या करके गया, देकर गया। अगला क्वेश्चन, व्हाई डिड द पेडलर साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन स्टेहल। पेडलर ने कप्तान वॉन स्टेहल के रूप में हस्ताक्षर क्यों किया। The peddler signed himself as Captain Von Stahel because पेडलर ने वॉन स्टेहल के रूप में हस्ताक्षर किया क्योंकि he wanted to repay एडला for her kindness, क्योंकि वो एडला के प्रति जो दयालुता उसने दिखाई थी उसके प्रति वह ऋण अदा करना चाहता था। जस्ट एज ए रियल कैप्टन, एक सही के कैप्टन होने के नाते, वुड हैव डन, और उसने सही के कैप्टन होने के नाते उसने ऐसा किया होगा। इट वॉज एन इंडिकेशन, और यह दर्शाता है डेट ही वॉन्टेड टू रिटेन द डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट अकॉर्डेड टू हिम, कि वह अपनी शान और अपने सम्मान को बनाए रखना चाहता था अकॉर्डेड टू हिम, उनके अनुसार, जिस रूप में उन्होंने देखा था उसके अनुसार वो अपनी डिग्निटी को, अपने रिस्पेक्ट को, अपने सम्मान को बनाए रखना चाहता था। पेज नंबर 43 का अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट का पहला क्वेश्चन आप देखेंगे। हाउ डज द पेडलर इंटरप्रेट द एक्ट्स ऑफ काइंडनेस एंड हॉस्पिटलिटी शोन बाय द क्रॉफ्टर, द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर। पेडलर ने, जो क्रॉफ्टर था, जो जमींदार था, आयरन मास्टर और उसकी बेटी के द्वारा अतिथि सत्कार का क्या अर्थ लगाया। आंसर, द पेडलर हार्टली एक्सेप्ट्स द क्रॉफ्टर्स हॉस्पिटलिटी एंड काइंडनेस। पेडलर हृदय से क्रॉफ्टर के द्वारा जो सहानुभूति और दयालुता जो वो दिखाता है उसको स्वीकार करता है। बट रोब्स हिम ऑफ हिज अर्न मनी, किंतु वह उसके कमाए धन की चोरी करता है। जस्ट बिकॉज इट इज़ ईजी टू डू सो, क्योंकि यह उसके लिए काफ़ी आसान था। अब हम पेडलर का जो आयरन मास्टर के प्रति जो अतिथि सत्कार था उसका रवैया कैसा था, उसकी सोच उसके प्रति कैसी थी, अब हम उसको लिखते हैं। When the iron master mistakes him to be his old regimental comrade, जब आयरन मास्टर को ये मिस्टेक होता है, वो गलती से ये समझता है कि वह उसका कोई पुराना रेजिमेंट का परिचित है। द पेडलर डज नॉट डिस्क्लोज हिज ट्रू आइडेंटिटी, उस समय पेडलर अपनी सही पहचान को डिस्क्लोज नहीं करता, उसके सामने बताता नहीं है। इन द होप ऑफ गेटिंग अ फ्यू कॉर्नर, क्योंकि उसे ये उम्मीद रहती है कि उसे और कुछ कॉर्नर मिल जाएंगे। अब पेडलर
एडला के बारे में क्या सोच रखता था उसको हम देखते हैं। हिज डॉटर एडला shows compassionate and friendly manner which touches him। जो उसकी बेटी एडला जो थी वह उसके प्रति सहानुभूति और मित्रतापूर्वक व्यवहार प्रस्तुत करती है, जिसके कारण जिससे वह उनके करीब जाता है। एंड ही फील्स गिल्टी, किंतु जो पेडलर है वो अपने आप में गिल्टी महसूस करता है, अपने कार्य के प्रति गिल्टी महसूस करता है। एंड डिसाइड, और यह निर्णय लेता है टू करेक्ट हिज मिस्टेक, कि वो अपनी गलती को क्या करेगा, सुधारेगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द इंस्टेंसेस इन द स्टोरी दैट शो दैट द कैरेक्टर ऑफ द आयरन मास्टर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज डॉटर इन मैनी वेज। इस क्वेश्चन में हमको पूछ रहा है कि इस कहानी में ऐसे कौन कौन से उदाहरण हैं जिससे आयरन मास्टर का जो चरित्र था वो उसकी बेटी से कई प्रकार से भिन्न था। उन भिन्नताओं को, उन उदाहरणों को बताइए। आंसर देखेंगे। द आयरन मास्टर इज इम्पल्सिव मैन। आयरन मास्टर जो है वह काफ़ी क्रोधी या उग्रवादी व्यक्ति है। इन ए डिम लाइट फ्रॉम द फर्नेस के कम रोशनी में ही मिस्टेक द पेडलर एज हिज ओल्ड रेजिमेंटल कमरेड। वह यह मिस्टेक करता है, ये गलती करता है कि पेडलर जो है वो उसका कोई पुराना रेजिमेंट साथी है। ही इन्वाइट्स हिम होम, वह उसे अपने घर में इन्वाइट करता है, आमंत्रित करता है। एंड टेक्स केयर ऑफ हिज फूड एंड क्लॉथिंग, और उसके भोजन और कपड़ों की व्यवस्था करता है। व्हेन द आयरन मास्टर रियलाइजेज, जब आयरन मास्टर को यह महसूस होता है दैट कि ही हैज़ मिस्टेकन, कि वह गलती कर चुका है, ही कॉल्स हिम डिसऑनेस्ट, वह उसको डिसऑनेस्ट करके पुकारता है, या यह कहकर पुकारता है कि तुम ईमानदार नहीं हो। ऑन द अदर हैंड, किंतु दूसरी ओर आयरन मास्टर डॉटर इज़ वेरी काइंड कूल। जो आयरन मास्टर की जो बेटी है वो काफ़ी दयालु है, शांत है एंड थॉटफुल गर्ल, और उसके जो विचार हैं काफ़ी अच्छे हैं। सी ट्रीट्स हिम विथ रिस्पेक्ट एंड फ्रेंडली इवन आफ्टर नोविंग दैट ही इज़ नॉट ए कैप्टन। वह उसके साथ अच्छा व्यवहार और उसे सम्मान देती है, और ये जानने के बावजूद भी कि वह एक कैप्टन नहीं है। आपको तीसरा क्वेश्चन नहीं लिखना है, क्वेश्चन नंबर 4 आप लिखेंगे। व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वे। आखिरकार पेडलर ने अपना तरीका क्यों बदल लिया। एडला विमल्सन ट्रीटेड द पेडलर इन ए फ्रेंडली मैनर। एडला विमल्सन ने पेडलर के साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार किया। शी वॉज नाइस एंड काइंड टू हिम, वह उसके लिए काफ़ी अच्छी और दयालुता भावना रखती थी। शी इंटरसीडेड ऑन हिज बिहाफ व्हेन हर फादर वॉज अबाउट द टर्न हिम आउट। जब उसके पिता उसे घर से बाहर निकाल रहे थे तो उसने उसका बीच बचाव किया। शी स्टिल एंटरटेन एंड पेडलर इवन आफ्टर नोविंग द ट्रूथ अबाउट हिम। वह उसको मनोरंजन प्रदान करना चाहती थी, उसका एंटरटेनमेंट करना चाहती थी, यह सच्चाई जानने के बावजूद भी। हर लव एंड अंडरस्टैंडिंग अराउज द एसेंशियल गुडनेस इन द पेडलर, और उसके प्यार और समझ ने उस पेडलर में आवश्यक रूप से अच्छाई पैदा की। एंड फाइनली, और अंततः ही चेंज्ड हिज वे, और उसने अपने तरीके को बदल लिया। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज द मेटाफोर ऑफ द रेड ट्रैप सर्व टू हाईलाइट द ह्यूमन प्रीडेकेमेंट। चूहेदानी जो चैप्टर है उसमें प्रस्तुत जो अलंकार है वो मानवीय दुर्दशा को कैसे उजागर करते हैं। आंसर देखेंगे। द वर्ल्ड ऑफर रिचेस एंड जॉय, शेल्टर एंड फूड, हीट एंड क्लॉथिंग। ये दुनिया रूपी जो जीवन होती है वो धन और खुशी, आश्रय और भोजन, गर्मी और कपड़े देती हैं, कपड़े रूपी हमको प्रलोभन देती है। एग्जैक्टली द रेड ट्रैप,
और इसी तरह से जो चूहेदानी है वह भी ऑफर चीज़ एंड पोर्क, वो हमें चीज़ और पोर्क मांस के टुकड़ों के लिए प्रलोभित करती है। As soon as anyone let himself be tempted to touch the bag, और जैसे ही कोई व्यक्ति उस चारे के चक्कर में उसकी ओर प्रलोभित होता है और उसे टच करता है, इट क्लोज्ड इन एन एंड, और वो अंत में उसी के अंदर बंद होकर रह जाता है। This is how the metaphor of the rat trap served to highlight the human predicament. इस उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं कि ये जो चूहेदानी जो चैप्टर है वो इसमें जो प्रस्तुत अलंकार है वो हमारे मानवीय दुर्दशा को क्या कर रहे हैं, उजागर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, द पेडलर कम्स आउट एज ए पर्सन विथ ए सटल सेंस ऑफ ह्यूमर। जो पैडलर है वो सूक्ष्म विनोदी व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत हुआ है यहाँ पर। हाउ डज दिस सर्व इज लाइटनिंग द सीरियसनेस ऑफ द थीम ऑफ द स्टोरी एंड आल्सो इंटीरियर हिम टू अस। कहानी की गंभीरता में प्रकाश डालते हुए वह कैसे व्यक्त करता है कि यह कहानी उसे हमारा प्रिय बनाती है। आंसर, द पैडलर हैज़ सटल सेंस ऑफ ह्यूमर। पैडलर में सूक्ष्म भाव है या आंतरिक भाव है, विच इज़ रिवेलेटेड ड्यूरिंग हिज इंटरसेक्शन विद द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर आफ्टर द ट्रूथ अबाउट हिम बिकम्स नोन। जो कि उसके बारे में सच्चाई जानने के बाद भी उसने उस आयरन मास्टर और उसकी बेटी के साथ जो बातचीत हुई है उसका उसे पता चलता है। He is neither afraid to being turned out is cold in rags nor the being sent to prison. वह ना तो ठंड में बाहर निकाले जाने से डरता है और ना ही जेल भेजे जाने से डरता है। He makes the Iron Master laugh with his metaphor of the rat trap. और यह जो आयरन मास्टर है ना, उसके लिए ये जो चूहेदानी थी वो एक रूपक अलंकार की तरह उसे हंसाता है। His letter with the Christmas present to Adla and fine example of the capacity to make others laugh at him. और एडला के पास जो मौजूद जो क्रिसमस की भेंट उसने दी रहती है और जो पत्र उसने उसे दिया रहता है वह दूसरों को हंसाने के लिए एक बेहतरीन उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत करता है। दिस इज लाइटन्स द सीरियसनेस ऑफ द थीम ऑफ द स्टोरी एंड आल्सो इंटीरियर्स हिमसेल्फ टू अस। और इस प्रकार ये जो कहानी का जो विषय है वो गंभीरता को उजागर करता है और हमें खुद को भी धीरज देता है, यानी कि हमें भी एक प्रकार की खुशी प्रदान करता है। तो यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि अलंकार, यहाँ पर जो रूपक अलंकार है उसका क्या महत्व है, यानी कि यहाँ पर कौन कौन से ऐसे उदाहरण, तो 2-3 उदाहरण के द्वारा हम इसे समझे कि यहाँ पर जो चैप्टर के बीच में एक हंसी के रूप में है ना, एक रैट ट्रैप के माध्यम से, एक चूहेदानी के माध्यम से हमें हंसी का एक कारण मिलता है। इसके बाद हम इसी चैप्टर के